घर आ रहा था बाइक से और सामने से एक डंपर आ रहा था। तो एक चौक पे जी डंपर वाले ने जो काटा था, मेरी बाइक सीधी उससे टकरा गई और इतना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ कि हम रास्ते में दोनों बाप बेटी गिरे पड़े हैं, मैंने बेहोश पड़े हुए थे। उतने में क्या हुआ जी कि 4 दूत मुझे लेने के लिए आए थे जी। बोले तुम्हारा अंत समय आ गया, तुमको हम लेने आए हैं। उतने में संत रामपाल जी मेरे पास आए और बोले ये मेरी आत्मा है, इसको तुम ले जा नहीं सकते। तो फिर संत रामपाल जी महाराज आगे आगे चल रहे थे, हम उनके पीछे चल रहे थे। बोले चलो बेटा, बोले तुमको सतलोक दिखाता हूँ। तो सतलोक के बारे में उस समय नामदान लिए जब सुना तो था जी हमने। फिर क्या हुआ कि हमको पहले नरक दिखाए गुरु जी ने। बेटा बोले देखो ये नरक ऐसा होता है, और जी वहाँ की इतनी बुरी गति होती है नरक में कि जैसे कहीं एक कुत्ता मरा पड़ा रहता है और कौवे उसको नोच नोच के खाते हैं, इस प्रकार इस जीव को वहाँ नोच के खाते हैं जी। और कभी आग पे चलाना पड़ता है, कोई लोहे की सलाख से छेदते हैं, कोई कुछ करते हैं ना, बहुत बुरी गति होती है उस नरक का, बखान नहीं कर सकते। जब रामपाल जी महाराज वहाँ गए तो अच्छी सुगंध सी आई, तो वहाँ की जीव कुछ सुखी जैसे हुए। तो गुरु जी, मैंने कहा कि ये कैसा क्या है? तो बोले बेटा यही नरक है, और यहाँ जीव जैसा कर्म करता है वैसा यहाँ इनको फल दिया जाता है। तो मैंने कहा गुरु जी के ऐसा फल हमको मिलेगा? नहीं बेटा, बोले तुमने नामदान ले ली है, तुम भक्ति करोगे, तुमको ऐसा मतलब ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी। फिर वहाँ से स्वर्ग दिखाए, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, गणेश जी का लोग दिखाया, दुर्गा जी का लोग दिखाया। फिर वहाँ से गए जी थोड़ा आगे ऊपर की, और भी गुरु जी आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे चल रहा था। मैंने गुरु जी आप कहाँ जाएंगे? तो बोले बेटा अभी और चलना है, वो रास्ता भी बहुत दूर है। फिर वहाँ से गए जी, तो क्या होता है, गुरु जी ने एक मंत्र का जाप किया श्वास से, तो एक दरवाज़ा सा खुलता है जी वहाँ, और वहाँ एक भयानक काला सा पुरुष जिसके हजारों मुख है और हजारों भुजाओं से बस अपने मुख में सबको खाते जा रहा खाते जा रहा है। मैंने कहा गुरु जी क्या है ये? वो मुझे भी खाने के लिए दौड़ा। गुरु जी बोलता है ये मेरी आत्मा है, इसको तू छू नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ फिर सतनाम का जाप किया, तो उसने एकदम नीचे मुंडी डाल दिया, और गुरु जी बोले इसके सिर पे पैर रख के चलो। तो गुरु जी आगे चले, उसके सिर पे पैर रख के फिर हम गए। तो जी वहाँ जब गए हम तो सतलोक पहुँचे, और वहाँ देख रहा तो संत रामपाल जी महाराज एक आसन पे बैठे हुए हैं। उस आसन का इतना सुंदर हीरे मोती से जड़ा हुआ आसन था वो कि उसका बखान नहीं कर सकते। और सुंदर सुंदर कबूतर विचरण कर रहे थे, सफ़ेद सफ़ेद से दूध की नदियाँ बह रही है, सफ़ेद सफ़ेद सी आभा नीचे से निकल रही थी, और फलदार वृक्ष इतने बहुत अच्छे लगे हुए थे। फिर वो इतना तरह से दिखाया कि गुरु जी, मैंने कहा इतना सुंदर लोग हैं ये? तो बोले बेटा अपन यहीं के रहने वाले हैं, और वहाँ जाके अपन काल के जाल में फंस चुके हैं। ये दृश्य दिखाया। तो मैंने कहा गुरु जी आप यहीं रहने दो मुझे। बोले बेटा भक्ति करने के बाद यहाँ पर आना पड़ता है, यहाँ बिना भक्ति के नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बोले बहुत सारे पाप है, मतलब अभी पाप है, और पुण्य की कमाई के बाद यहाँ आना पड़ता है। तो वहाँ से फिर लाया यहाँ, फिर हमको